बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। नाजरीन, हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान की सियासत का नक्शा जो है वो तब्दील होता जा रहा है और ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, अपडेट बहुत ज़्यादा हैं और टाइम शॉर्ट है। शॉर्ट टाइम के बावजूद आपके साथ मुखातब होते हैं क्योंकि कोई खबर मिस ना हो जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट जो खबरें होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। और नून लीग की जो विकेटें हैं वो अब गिरना शुरू हो गई हैं आहिस्ता से। शुरू क्या हो रही हैं, एक विकेट तो गिर भी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले असम्बलियाँ क्यों नहीं तहलील हो रही या कब तहलील होंगी, इस पर बात करेंगे। क्योंकि खान साहब का सीधा और खुला बयान आ गया है और किसी भी तरह की उन्होंने इरिटेशन महसूस नहीं की और खुला जो बयान है उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, चाहे जो हुकूमत है वो जनरल इलेक्शन में करवाए या दो असम्बलियों के इलेक्शन करवाए। हम इलेक्शन में जा रहे हैं और जल्दी इसी महीने में हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे, क्योंकि वो पहले भी ख्वाहिश कर चुके हैं। रमज़ान से पहले मार्च में वो इलेक्शन चाहते हैं, मार्च के एंड तक वो इलेक्शन चाहते हैं। तो वो तो जा रहे हैं, उनकी तरफ से तो खुली और सब्ज़ झंडी है कि हम जा रहे हैं इलेक्शन में। उन्होंने तो इवन के कह दिया है कि अपने जो पार्टी रहनुमा है कि जाएँ अपने अपने हल्के में तैयारी करें। अब कोई ना कहे कि मेरी तैयारी नहीं है, तो जल्दी से तैयारी करें। और टिकटों के लिए लाइन लग गई है, उनके जो ज़मान पार्क है उसके बाहर टिकटों के लिए लाइन लगी हुई है। हर कोई कहता है मुझे टिकट दे दें, मुझे टिकट दे दें इस बार। लेकिन इस बार इमरान खान साहब ने वो तमाम गलतियां जो हैं पहले की, उनसे सबक सीखा है। वो कह रहे हैं कि फलां गलती भी की, फलां गलती। इमरान राज खान के आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा है उसमें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो वो अपनी गलतियां भी मानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये भी बड़ा लीडर और बड़े ज़र्फ वाला लीडर ही कह सकता है कि मैंने कोई गलतियां भी की थी, लेकिन वो गलतियां अब दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने टिकट की जो तकसीम है वो अपने हाथों में रखी है। अब वो खुद चूज करेंगे कि कौन टिकट कहाँ से किसको दी जाएगी और कौन लड़ेगा और कौन सपोर्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे अब लीडरशिप ज़्यादा है, टिकट्स कम है, तो सीटें कम है, तो लिहाजा कुछ सपोर्ट किया जाएगा, एडजस्टमेंट की जाएगी, उसके बाद ही सब मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें और उसके बाद इलेक्शन की जानब जाया जाएगा। अब तेज़ी से काम शुरू है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी अब ऐलान कर दिया है कि हम जनरल इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने बैलेट बॉक्स और वो सारा सामान खरीद लिया है और बैलेट्स पेपर्स और कागज़ जो है वो भी एक्स्ट्रा खरीद लिया है और वो छपाई का काम शुरू कर रहे हैं और प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया है। अलकाबंदियाँ मुकम्मल हैं और उनकी जानब से भी कहा गया किसी वक्त हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो वो भी चीज़ होगी क्लियर, क्योंकि उनको पता है, वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि हम अक्टूबर में इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। लेकिन अदरवाइज़ दूसरी तरफ से देखा जाए तो 4 साल के बाद आखिरी साल में तो वैसे ही वो 4 साल पहले उनके लिए तैयारी बहुत होती है। उन्होंने 4 साल गुज़र चुके हैं, जो असेंबली की 4 साल मुद्दत है वो गुज़र चुकी है, अब 5वां साल है। तो वो तो वैसे भी तैयार होने चाहिए, टाइम उनका आ गया है कि वो तैयार हों, एकदम तैयार हों कि इलेक्शन करवाने के लिए, तो वो तो तैयार हैं। अब पीएमएलएन क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि पहले तो वो असम्बलियाँ ना तहलील कराने की वजह से मुज़ाकरात जो अपील की है वो दर्द सर बन गई है। इमरान खान साहब के जो मुज़ाकरात की दावत दी है वो पीएमएलएन के लिए दर्द सर बनी हुई है। और क्योंकि वो एक ही उनके पास बात थी कि हमसे ये बात नहीं करता, बैठता नहीं है, तो वो भी चली गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि हम मुशावरत करेंगे। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ से मुशावरत करूंगा। लिहाजा एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, वहां पर अभी तक मुशावरत जारी है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, लेकिन आपको बीच की खबर दे दूं कि मुशावरत हो चुकी है। मुशावरत हो चुकी है, नवाज शरीफ नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि मेरे लिए रास्ते बहाल करो, किसी तरह मेरा NR2 मुकम्मल करो और मुझे सारे मुकदमों से ये निजात दिलवाओ, मेरे लिए रास्ता जो खोलो, मुझे पाकिस्तान लेकर आओ। उसके बाद इमरान खान को नायल करवाओ, उसके बाद इमरान खान को किसी तरह जेल में डलवाओ और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वरना हमें ये नहीं जीतने देगा।
तो इस तरह का उनका प्लान है, लेकिन अब उनसे की हाथों में जो चीज़ें हैं वो नहीं है और ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत तब्दील हैं। क्योंकि पंजाब में भी उनको अदम एतमाद आ नहीं सकती, वोट नहीं पूरे और ऊपर से वोट जा रहे हैं। ऊपर से चीज़ें वैसे भी खराब हो रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट उन पर उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि खुला पैगाम उनकी तरफ से भी आ गया, अपने मुज़ाकरात करो, अपनी डेट जो इलेक्शन करवाने हैं उस पर मुज़ाकरात करो, बातचीत करो, अपनी डेट बनाओ, लिहाज़ा हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और हम न्यूट्रल हैं। तो इस पैगाम के बाद भी सारा कुछ तब्दील हो गया है और इमरान खान साहब वैसे भी तैयार हैं, तो ये गए हैं फँस। अब कुछ कर नहीं सकते। उधर से ज़रदारी साहब प्रेशर डाल रहे हैं कि ना इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मुझे इंटीरियर सिंध में से भी जो है हारना पड़ जाएगा और इसके बाद मुझसे सिंध भी छिन जाएगा। लिहाज़ा जितनी है एक्सटेंड करो चीज़ें और 1 साल और हुकूमत करो, कम से कम सिंध तो है ना मेरे पास और वहाँ कोई ऐसे सोर्स पैदा करो, ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ रवाबत रखो। हो सकता है बाद में अगर 1 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं, हो सकता है मुझे सिंध की हुकूमत मिल ही जाए, तो वो इस लालच में पड़े हुए हैं, तो वो भी नहीं चाहते। वो भी पहले तो आप उनकी चीज़ें देख लें कि पीटीवी पर उन्होंने क्या-क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिए हैं और किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं, तो उनकी नाराज़गी या बुखलाहट देख लें कि कितनी ज़्यादा है और क्यों है। वो इलेक्शन की वजह से और चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। खरीदो-फ़रोख्त नहीं कर सकते और क्योंकि एक तरफ वो फ़ैसला है जो पहले वाला फ़ैसला किया था लोटों वाला जो ये अदालत ने, तो वो फ़ैसला उनको बाँध लिया है उन्होंने। उस फ़ैसले या तो वो फ़ैसला तब्दील हो, अब यही रास्ता है, या तो वो फ़ैसला तब्दील हो जाए अदालत का, जो कि हो नहीं सकता और या फिर परवेज़ इलाही किसी तरह कहे कि मैं नहीं तोड़ने वाला असम्बलियाँ। तो ये 2 ही रास्ते हैं। अगर पंजाब की वो कॉन्स्टिट्यूशन यही कर रहे हैं कि पंजाब में किसी तरह पंजाब को बचाओ, पंजाब की असेंबली ना टूटी, तो फिर दूसरी खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं टूटेगी असेंबली क्योंकि एक असेंबली से तो वो निकलेंगे नहीं इमरान खान साहब, उनको क्या ज़रूरत है, वो दोनों असेंबलियाँ तलील करेंगे और बड़ा सूबा भी पंजाब है, तो इसलिए वो सारी कोशिश इधर कर रहे हैं लेकिन कोशिश नाकाम होती नज़र आ रही है और 1 विकेट आज गिर गई है और पीएमएलएन की एक्स प्राइम जो सीएम है फॉर्मर सीएम पंजाब का उसका एडवाइज़र जो है मुशीर उस वसीम अहमद खान उसने पीटीआई ज्वाइन कर लिया है और एजाज अहमद चौधरी ने उनको मफरल पहना दिया है और पंफलेट दे दिया है, एक ज्वाइनिंग भी हो गई है और पीटीआई में उनकी तो पहले ही तो विकेट अल्हम्दुलिल्लाह गिरनी शुरू हो गई है, पहली विकेट गिर गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता से विकेटें देखते हैं कितनी गिरती हैं और किस जानब चीज़ें जाती हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि आज़म सफ़ाती पर अभी भी देख लें कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई खबर नहीं लग रही, किसी किस्म का कोई बंदा खबर नहीं दे रहा, किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठ रही। क्यों नहीं भाई उठ रही? ये ज़्यादती है, जुल्म है और जुल्म की इंतहा है। एक बुज़ुर्ग शहरी को इतना ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, ये सोच से बालातर है और जुल्म है एक। लिहाज़ा इसमें भी कुछ चीज़ें प्रोपेगेंडा हो रही हैं कि नई एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए। लिहाज़ा ये कर तो पीडीएम रही है और वफाकी हुकूमत रही है, लिहाज़ा ज़िम्मा लगाना चाहती है इदारों के और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही ये नई एस्टेब्लिशमेंट से भी यही पंगा ले रहे हैं और इसके बाद इनकी उधर से भी नहीं बन रही, हर तरफ से फंसते जा रहे हैं। लेकिन आज उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और 10 दिन का रिमांड मांगा गया है लेकिन 5 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर रिमांड की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली है मजिस्ट्रेट ने और 75 साल वो बुजुर्ग है और उसके तंग किया जा रहा है और ऊपर से उसकी आज सेहत भी बहुत ख़राब थी। अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो जाए तो ये इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज मेरी बात ये देख और सुन लें और कान खोल कर सेव भी होगी, आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये बंदा इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। या तो ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये बंदा इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जिस वक़्त तक इसको इंसाफ़ ना मिला। ये बैठने वाला बंदा नहीं है। और आपसे एक दरख्वास्त है
जाते जाते कि अरशद शरीफ के लिए ख़त लिखते रहें, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगते रहें। अगर ना मिला तो फिर किसी और तरीके इस्तेमाल करेंगे। अभी 5 दिन है हमारे पास, 5 दिन और हमें ख़त लिखने हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं। हर रोज़ हर बंदा हर रोज़ लिखे। बेशक आज लिखा है कल दोबारा लिखें और लिखते रहें ख़त और सोशल मीडिया पर डालते रहें। और एक ट्रेंड हमने चलाया है, चीफ जस्टिस को ख़त लिखें। प्लीज़ चीफ जस्टिस को ख़त लिखें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।